आप कितने नंबर देंगे सांसद को 10 में से? और 10 में से उनको राधे राधे बाकी बिहारी लाल की। आप कितने 10 में से कितने नंबर देंगे अपने सांसद को? मैं कम 10 में से कम ये मान लीजिए वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप कितने नंबर देंगे अपनी सांसद को 10 में से? हाँ दे ही देंगे जो भी आएंगे नहीं, 10 में से कितने नंबर अभी आपके दिमाग में है? करीब तो सांसद ने कोई आपके विकास कार्य जो कराए हैं उनके बारे में बताइए। कुछ भी नहीं कराया हमारे यहाँ पे तो। राज्य की गोपी हूँ मैं, आप हमें वोट देकर जिताइए, आपके साथ रहकर हम काम करेंगे आप लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे कीचड़ दुनिया भर की 2 दफे बुलवाया, वहाँ पे कई शिकायत करी लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता बन ही नहीं पाया। कितने नंबर देंगे अपने सांसद को? हम तो हरी रुई पायल की छम छम निकली सांसों सी सरगम निसी दिन तुझी पुकारी मन हो। वोट लेने आ जाते हैं कुछ नहीं। कितने नंबर देंगे अपने सांसद को 10 में से? हम तो नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम नेताजी पास या फेल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अगले कुछ दिन आपके नेताजी आपके घर का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, आपसे वोट मांगने आएंगे। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आज बात होगी मथुरा की। फिलहाल जहां की सांसद हेमा मालिनी हैं, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा के यमुना किनारे बसे मथुरा संसदीय क्षेत्र की पहचान भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से है। इसके पूर्व में हाथरस, तो दक्षिण में आगरा, उत्तर में अलीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का जिला भरतपुर है। राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी और आरएलडी यहां से चुनाव जीतती रही। बाहरी प्रत्याशी भी कभी कभी चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं। इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा के मनीराम बागड़ी, जयंत चौधरी और मुंबई की हेमा मालिनी भी चुनाव जीती। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजा बच्चू सिंह, नटवर सिंह और राजा विश्वेंद्र सिंह को चुनाव में हार का मजा भी चखना पड़ा है। लोकतांत्रिक लिहाज से जिसकी जीत यहां से हो जाती है उसके सिर पर सीधे कान्हा का हाथ कहा जाता है। लोकसभा चुनावों के लिहाज से मथुरा काफी महत्वपूर्ण सीट कही जाती है। आजादी के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ। पहले और दूसरे चुनाव में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 1962 से साल 1977 तक यहां से लगातार 3 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल ने जीत दर्ज की। साल 1980 में यह सीट जनता दल के हाथों में गई, जबकि 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस ने यहां से वापसी की, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। साल 1991 में इस सीट पर बीजेपी को जीत मिली। इसके बाद साल 1996, साल 1998 और फिर साल 1999 में भी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। इसके बाद 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने यहां से वापसी की और साल 2009 में बीजेपी के साथ आरएलडी के जयंत चौधरी ने बड़ी जीत दर्ज की, जो एक बार अलग जाने के बाद एक बार फिर से अब सहयोगी बीजेपी के बन गए। लेकिन 2014 में मोदी लहर में मथुरा में लड़ी हेमा मालिनी ने यहां से जीत दर्ज की और फिर दोबारा 2019 में मथुरा लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ी और फिर से जीती। इसके साथ ही इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी ही प्रत्याशी है। मथुरा की सियासी जमीन ने ना जाने कितनों को मौका दिया और कितनों को खदेड़ दिया, लेकिन हेमा मालिनी जब मथुरा के राजनीतिक शोले में उतरी तो अच्छे अच्छों की सियासत को हिलाकर रख दिया। देखिए हेमा मालिनी के 10 साल के राजनीतिक शोले का रिव्यू। 2014 में जब बीजेपी से हेमा मालिनी को लोकसभा का टिकट मिला तो उससे पहले बीजेपी के ही नेता और तत्कालीन राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा का नाम मथुरा लोकसभा सीट से चल रहा था और कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने इस चुनाव के लिए तैयारी भी कर ली थी।
लेकिन ऐन वक्त पर हेमा मालिनी को टिकट देकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। हेमा मालिनी को जब मथुरा से टिकट मिला तो कहा गया कि वो बाहरी हैं, उनकी राहों में बहुत से कांटे हैं। लेकिन 2014 के चुनाव में हेमा मालिनी उतरी तो 5,74,633 वोट पाकर जीत दर्ज की और आरएलडी के जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों से हराया। वहीं 2019 में एक बार फिर से हेमा मालिनी मैदान में उतरी तो पिछली बार से ज्यादा वोट यानी 6,71,293 वोट मिले और आरएलडी के ही कुंवर नरेंद्र सिंह को 2,93,471 वोटों से हराया। मथुरा में जरूरी मुद्दों की बात की जाए तो पौराणिक मान्यताओं की वजह से साल भर यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन मथुरा के अंदर की जो सड़कें हैं वहां का हाल एक अहम समस्या है। कई जगहों पर जरा सी बारिश होने के बाद यहाँ पर जल भराव हो जाता है, जो कि लोगों के लिए आम बात हो गई है। यहाँ कई जगहों पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़कें टूटी होना एक बड़ी समस्या लोगों के सामने बनी है। इसके अलावा तीर्थ स्थल होने के बावजूद जरूरी व्यवस्थाओं की कमी से लोग हमेशा से परेशान रहे। वहीं शहर के अंदर पतली गलियों की वजह से जाम की समस्या अक्सर बनी रहती है, तो वाटर सीवेज जैसी मूलभूत सुविधा भी यहाँ पर नहीं है। इसके साथ ही बाहरी होने की वजह से मथुरा में हेमा मालिनी की कम मौजूदगी लोग ज्यादातर इसकी शिकायत करते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि मथुरा में जो मुद्दे पहले से हैं वो अब भी अपनी जगह पर हैं, उनमें रत्ती भर का सुधार नहीं हुआ है। मथुरा का बहुत ही ये घनी आबादी क्षेत्र है, लक्ष्मी नगर जिसे बोलते हैं, यमुना पार इलाका है और यहाँ पर जो है काफ़ी घनी आबादी है। कुछ पिछड़ा क्षेत्र भी है यहाँ पर। आइए बात करते हैं कि मथुरा की सांसद ने यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या कमियाँ रह गई। क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम है ओम प्रकाश। हमारे यहाँ पे पूरी गली रास्ते नहीं, आप सांसद ने, आपके यहाँ तीसरी बार वो चुनाव में आ रही हैं हेमा मालिनी जी, तो आपने कोई कार्य नहीं कराया सही से। हमारे यहाँ पे कीचड़ दुनिया भर की, 2 दफे बुलवाया, वहाँ पे कई शिकायत करी, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता बनी नहीं। कितने नंबर देंगे अपने सांसद को? हम तो एक भी नहीं दे सकते। आप बताएं, सांसद आपकी पास हैं या फेल हैं? फेल हैं। कैसे फेल हैं? कैसे फेल हैं? गुरु कहरी का हमारी सही बात है। अतका तैयार गाँव में अतका वो रोड कीचड़ है, सब बड़ी है। मतलब ये कि मतलब सांसद ने कोई काम नहीं कराया है। तो मैं दिखाएं चलो जाएगी और बताएं। तो आपकी सांसद फेल हैं या पास हैं? पहले ही हैं, पहले ही हैं, पहले। चर्चा है कि बीजेपी प्रत्याशी सांसद हेमा के खिलाफ ब्रिजवासियों में रोष व्याप्त है। ब्रिजवासियों ने हेमा के विरोध में पंचायत की और निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। ये पंचायत अकबरपुर में आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी से नाराज लोगों ने चौमुहा क्षेत्र के गांव अकबरपुर में पंचायत की। इसमें फिर से बाहरी प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। निर्णय लिया गया कि हेमा मालिनी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जिला स्तर पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जब इंडिया वॉइस ने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हेमा मालिनी केवल चुनाव के समय ही दिखाई देती है। उनको ये तक नहीं पता कि कौन सा गांव कहां पर है, न ही वे किसी के सुख दुख में शामिल होती है। 10 साल से ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा में सांसद ही नहीं है। नाराजगी की एक और वजह बीजेपी का मथुरा में जाटवाद को बढ़ावा देना भी बताया गया। बीजेपी नेतृत्व पर आरोप लगाया गया कि सारे दायित्व जाटों को दिए जा रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी यहाँ पे तीसरी बार उनको मथुरा लोकसभा की सीट से टिकट मिला है और हम जनता की राय ले रहे हैं
कि 2 बार के टर्म्स में सांसद हेमा मालिनी द्वारा यानी अपने सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए या कहीं विकास कार्य में कोई कमी रह गई है वो कराएं। अभी आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी है। आप कहाँ रहती हैं? लक्ष्मी नगर के पास डहरुआ गाँव। तो ये बताइए कि आपकी अपने मथुरा जिले की सांसद हैं हेमा मालिनी, और अब तीसरी बार भी उनको पार्टी ने टिकट दिया है, मथुरा से वो लड़ेंगी। उसमें आपको क्या कहना है? कोई विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए या कुछ छूट गए हैं? 0 बट्टा 0, यानी कोई कार्य नहीं कराए उन्होंने? कुछ नहीं। आपका जो डहरुआ गांव है यानी लक्ष्मी नगर से लगा हुआ, उसमें सांसद ने क्या क्या काम करा? कुछ नहीं किया है सर। आपकी बिजली, पानी, सड़क, आपको कुछ सुविधाएं? कुछ नहीं है। सड़क कैसी पड़ी है? बिल्कुल टूटी पड़ी है सड़क, बिल्कुल नहीं कोई पेंसिल है, नहीं कोई लैट्रिन है, नहीं कोई बाथरूम है, कुछ नहीं है। आपको जो है प्रधानमंत्री योजना में या मुख्यमंत्री योजना में कोई मकान मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है। मकान कुछ नहीं मिला है। हमें तो विधवा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो यानी आप सांसद जो हैं अब दोबारा तीसरी बार अब चुनाव लड़ेंगी, उनके उससे आप खुश नहीं हैं? आप मतलब उनके कार्यों से खुश नहीं हैं? कुछ नहीं है। तो देखिए साफ तौर से जो है जनता का कहना है। आप बताएं, सांसद हेमा मालिनी इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं आपके लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, अगर जो विकास कार्य कराए गए हैं या कुछ छूट गए हैं उसके बारे में आप बताएं। नहीं, बढ़िया काम किया है। काम बढ़िया किया है? क्या काम बढ़िया किया है? लोबन में भी काम बढ़िया कराया है, कुंड वगैरह बढ़िया बनवाए, कृष्ण धाम पे बढ़िया बनवाए। नहीं, ये बताइए शहर की सड़कें, पीने के पानी की व्यवस्था? ना, सड़कें वगैरह बढ़िया काम बढ़िया हुआ है। तो इनका कहना है कि सांसद ने यहाँ पर काम कराए हैं। तो अभी देखिए जानते हैं, हम और लोगों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे कुछ क्षेत्रों का भी हाल कि सांसद द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए या कुछ अधूरे रह गए हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे। की सांसद हेमा मालिनी 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं, वो उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए? देखिए साहब, हमारे यहाँ तो एक पैसे का भी विकास नहीं है। और तो चले क्या है, हमारे यहाँ के रास्ता निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पानी भरा रह जाए, घोटू पानी। सांसद आपकी फेल है या पास है? बिल्कुल फेल है हमारे यहाँ तो सर हमारे यहाँ तो कोई विकास है ही नहीं है। ज़्यादा कम से कम 10-12 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते और 10-12 साल से पानी भरा रहता है। और कभी तुम भी देख सकते हो, आगे भी रोड खराब है, लेकिन कितने जने रोज गिर जाते हैं यहाँ रोज निकलता हूँ मैं, नाली भी नहीं है और कोई वो नहीं है। फेल है हमारी, तो हमारी संस्था तो फेल है यहाँ, हमारा कुछ नहीं है। कभी नहीं आई है साहब यहाँ पे सांसद, लक्ष्मी नगर तक नहीं आई है, मथुरा में तो जब आएंगी यहाँ पे आई है। विकास कार्य कोई कुछ नहीं हुआ है, पानी भरा रहता है, आए दिन रोजाना लोग वहाँ गिरते रहते हैं पानी में। सांसद से विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट? कछु ना देख रहे नहीं है, क्या हालत हो रही है हमारे यहाँ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलावती है। तो सांसद ने कोई आपके विकास कार्य कराए उनके बारे में बताइए। कुछ भी नहीं कराया हमारे यहाँ पे, तो मतलब परेशान है आप? बहुत ज्यादा। देखो आए दिन कोई न कोई बच्चा बूढ़ा गिरता है। ये समस्या का हल नहीं हुआ? ये समस्या का हल नहीं हुआ, 15-20 साल हो गई। यहाँ पे तो कुछ नहीं किया कभी भी, और ऐसा ही रहता है। देखो तुम देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। करीबी आने कभी भी तो वोट लेने आ जाते हैं, कुछ नहीं, वोट लेने आ जाते हैं। क्यों करें? अब वोट मांगने आ जाते हैं, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा है। बताओ वोट किस लिए दें हमें? नहीं आए कभी। मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में हम यहाँ आए हुए हैं और लोगों से यहाँ जानकारी कर रहे हैं कि सांसद का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, सांसद ने क्या क्या विकास कार्य कराए। इससे लोगों में से हमने बात करी तो उनकी साफ तौर पर नाराज़गी दिखाई दे रही है कि सांसद महोदय यहाँ पे आई नहीं हैं और यहाँ पर जो है पानी भरा रहता है, पूरी सड़क जो है पानी से भरी रहती है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने जानकारी करी कि 10 में से कितने नंबर आप सांसद को देंगी, तो लोगों का साफ तौर पर कहना था, महिला पुरुषों का, कि 10 में से हम 0 नंबर देंगे, यानी सांसद को उन्होंने अपनी फेल बताया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हेमा मालिनी के कामों से संतुष्ट हैं। तब ये बताइए कि जो आपकी सांसद है हेमा मालिनी की, तीसरी बार वो चुनाव मैदान में है,
और उन्होंने जो है क्या क्या मथुरा में विकास कार्य कराए हैं? विकास तो कराया है उन्होंने। अभी यहाँ से बंदर पकड़ने के लिए भी कई उन्होंने, वो बंदर भी नहीं पकड़ पाए। उनके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो हैं थोड़े, सभी से वैसे, उनसे वैसे सही है संतुष्ट। काम करना चाहिए, जो भी है काम बाकी रह गए, काफ़ी काम पूरे अरे बंदे। उन्होंने बहुत अच्छा विकास कार्य कराया है और मुझे उम्मीद है ऐसी किसी भी सांसद ने अभी तक नहीं कराया होगा। मैं हेमा जी का जो अपना प्रोग्रेस दिखा रहे हैं मथुरा एरिया में, इतना मैंने कभी भी नहीं देखा था अपने लाइफ में। सांसद आपकी फेल है या पास है? 100% पास हैं वो। विकास कार्य तो ये है कि जब से सांसद हेमा मालिनी हुई हैं उन्होंने विकास अच्छा कराया है, और खासकर उन्होंने गोकुल, जो हमारा एक गोकुल गांव है, वो भी गोद लिया उन्होंने, और इससे गोद लेने के बाद हमें बात की बहुत ही खुशी हुई है कि हेमा मालिनी जी ने सांसद होने के बाद गोद लेने के बाद बात की अच्छी हमें सभ्यता मिली उस चीज़ से। पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उनके द्वारा जो कराए गए कार्य या जो अधूरे रह गए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सारे कार्य अच्छे चल रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है, गरीब को राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी अभी 100 रुपये सस्ता हुआ है। और क्या चाहिए आम जनता को? जनता जनार्दन होती है और चुनाव के वक्त वही जनता तय करती है कि कैसे जीत मिलेगी और कैसे हार मिलेगी। इसीलिए जरूरी ये है कि क्यों ना जनता से ही पूछा जाए कि वो अपने सांसद के पिछले कार्यकाल को लेकर क्या कहते हैं और 10 में से कितने नंबर देते हैं। मथुरा की जनता से जब हमने पूछा तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। लोगों के अंदर मौजूदा सांसद को लेकर काफी नाराजगी थी, जिसके बाद उनकी तरफ से अपने सांसद को दिए गए नंबर भी चौंकाने वाले थे। आप कितने 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से कम ये मान लीजिए 10 में से 9 नंबर उन्हें देना चाहूँगा उन्हें। कितना नंबर देंगे अपने सांसद? कुछ भी नहीं देंगे, 0% है हमारे यहाँ से। और 10 में से कितने नंबर देंगे अपने सांसद? 10 में से पूरे 10 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे अपने सांसद को 10 में से? हम तो कुछ नहीं देंगे, जब तक नहीं कराएंगे तो हम क्यों देंगे? जब यहाँ नहीं कराओगे तो हम क्यों देंगे? जब इसकी सेफ्टी कराओ, जब देंगे हम क्यों देंगे? आप कितना नंबर देंगे अपनी सांसद को 10 में से? हाँ दे ही देंगे जो भी आएंगे। नहीं, 10 में से कितने नंबर अभी आपके दिमाग में है करीब 5-6 तो दे ही देंगे। 6 नंबर, यानी ये 6 नंबर जो है सांसद को अपने देना चाहेंगे। अच्छा, उनको 10 में से आप कितने नंबर देंगे? यहाँ पर आप सांसद को कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं तो उन्हें 10 में से 2 नंबर देना चाहूँगा। आप कितने नंबर देंगे सांसद को 10 में? 10 में से उनको 9 नंबर दूंगा मैं, और कहीं तो 100/100, 10 में 10। आप कितने नंबर देना चाहेंगे सांसद को? 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर कैसे हुए बताइए आप लोगों में। 10 नंबर आप मतलब 10 में से 2 देंगे, 4 देंगे, 6 देंगे, 8 देंगे, 10 देंगे या 0 देंगे? देखो जी, हमारे यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ है जी, कुल मिला के जो है। और हमारी अभी आप देखोगे तो आप निकल नहीं पाओगे। वहाँ के मेन रोड पे है नहीं, पानी भरा हुआ पड़ा है, निकला नहीं जाता वहाँ को नहीं। सबसे बड़ी तो यही है हमारे लिए जो है। मथुरा का ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, यमुना पार क्षेत्र है, और हमने जो है आज सांसद का रिपोर्ट कार्ड के बारे में लोगों से जानकारी करी, क्या विकास कार्य हुए हैं, कहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो लोगों का उसमें कहना है कि विकास कार्य कुछ ने कहा हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। कुछ लोगों ने सांसद को 10 में से 9 नंबर दिए हैं, कुछ लोगों ने सांसद को 10 में से 2 नंबर दिए हैं, किसी ने सांसद को 10 में से 0 नंबर दिया है। तो ये विकास कार्य जो हैं हुए तो हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अलग राय हमें देखने को मिली है। क्योंकि अभी हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले सिंगल रोड हुआ करता था, आज ये 4 लेन हो गया है और इस पे जो है काफ़ी वाहन चलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला ये मार्ग है। मथुरा की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ एक तरफ सबसे बड़ा मुद्दा हेमा मालिनी का बाहरी होना है, तो दूसरी तरफ वो तीसरी बार फिर से मैदान में है। लोगों से बात करने पर हमने पाया कि मथुरा के शहर और ग्रामीण आबादी को देखते हुए जो समस्याएं लोगों के लिए हैं वो फिलहाल जस की तस है।
उनमें कोई सुधार नजर नहीं आया। लोगों का कहना था कि 10 साल पहले मथुरा जैसा था उससे थोड़ा बहुत तो बदला, लेकिन किसी भी सांसद के लिए 10 साल बहुत होते हैं। कोई बड़ा विकास कार्य भले ना हो पाए, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं उससे लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी। इससे और आगे देखने पर यह समझ आता है कि लोगों से मौजूदा सांसद के बारे में पूछने पर यह जानकारी मिलती है कि हेमा मालिनी से बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं और 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने उन्हें फेल करार दिया है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड लेकर, या कहें आपके सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड लेकर, और बताएंगे कि आपके नेताजी पास हैं या फेल। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हम जाके बताएंगे कि आपसे बढ़िया एक्टिंग किया। आप कितना नंबर देंगे सांसद को? 10 में से उनको राधे राधे, बाबा बिहारी लाल की। आप कितने 10 में से कितने नंबर देंगे अपने सांसद? मैं 10 में से कम ये मान लीजिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप कितना नंबर देंगे अपनी सांसद को 10 में से? हाँ दे ही देंगे जो भी आएंगे। नहीं, 10 में से कितने नंबर अभी आपके दिमाग में है? करीब सांसद ने कोई आपके विकास कार्य जो कराए हैं उनके बारे में बताइए। कुछ भी नहीं कराया हमारे यहाँ पे तो। आज की गोपी हूँ मैं, आप हमें वोट देकर जिताइए। आपके साथ रहकर हम काम करेंगे आप लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे कीचड़ दुनिया भर की, 2 दफे बुलवाया, वहाँ पे कई शिकायत करी, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता बनी नहीं पाया। कितने नंबर देंगे अपने सांसद को? हम तो हरी रुई पायल की छम छम, निकली सांसों सी सरगम, निसी दिन तुझी पुकारी मन हो। वोट लेने आ जाते हैं, कुछ नहीं। कितने नंबर देंगे अपने सांसद को 10 में से? हम तो